जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। myself Mahesh Upadhyay from Swaminarayan Gurukul Kanbha. I welcome you all of in my lecture. Dear student, today I am going to explain about the Mauryan art, pillar inscription and stone inscription. In our previous lecture, I have explained about the sculpture, architecture, ancient town planning, Mohenjo-daro, Harappa, Dholavira and Lothal. Today I am going to explain about the Mauryan art. In Mauryan art, mostly related to the Ashoka, and there is much of construction of stupa. What is stupa? तो देखिए, द स्तूपा एन ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा बॉडी वर केप्ट इन ए बॉक्स इज नॉन एज स्तूपा। स्तूपा किसे कहा जाता है? एन ओवल शेप, एक ओवल शेप, ये ओवल शेप, और इस ओवल शेप के अंदर कंस्ट्रक्शन, ओवल शेप कंस्ट्रक्शन अंडर रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो अवशेष बाद में जो बचे हैं भगवान बुद्ध से रिलेटेड, उनकी बॉडी के जो अवशेष वो उसके अंदर रखे जाते हैं, उस बॉक्स के अंदर। देयर आर 5 स्तूपास ऑफ द किंग अशोका के, अशोका's टाइम, किंग अशोका के समय में ये जो अशोका के समय के अंदर में 5 स्तूपा बने हुए हैं। स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बैरात, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़, स्तूपा ऑफ देवानी मोरीन गुजरात। देखो, जब 5 से 6 जो अशोका राजा फेमस स्तूपा जो बने हुए हैं, ये तो बहुत सारे हैं किंग अशोका के समय में। इसमें स्तूपा ऑफ सांची वापस याद रखना, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बैरात, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़, स्तूपा ऑफ देवानी मोरीन गुजरात। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त चैत्य, विहार एंड मठ। चैत्य एक बिग हॉल, प्रेयर हॉल, प्रेयर हॉल के लिए चैत्य शब्द दिया गया। विहार, मॉनेस्ट्रीज, मठ, संत जहाँ रुकते थे। द पीरियड ऑफ अशोका वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन एंड एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। राजा अशोक, किंग अशोका के समय को हम बहुत ही प्रॉस्परियस एंड गोल्डन पीरियड कहते हैं, क्योंकि इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के फील्ड के अंदर बहुत ही डेवलपमेंट किया था, और स्पेशली इट्स रिलेटेड टू द बुद्ध रिलीजन। सो यहाँ क्या कहा गया है कि अशोका वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन, एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के फील्ड के लिए अशोका का जो पीरियड है वो गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अब इसमें से हम लोग इस एक स्तूपा ऑफ सांची के बारे में पढ़ेंगे। तो सांची स्तूपा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। सांची स्तूपा का निर्माण मौर्यकालीन समय में हुआ। इट इज सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। द ओरिजिनल शेप ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स। द ओरिजिनल जो स्तूपा है सांची का वो ब्रिक से बना हुआ है। इट वॉज हाफ इंच साइज, वो आधी साइज के, जो कंपेरेटिव टू मॉडर्न या टूडेज, है ना, प्रेजेंट टाइम स्तूपा, प्रेजेंट स्तूपा से वो आधा बना हुआ है। दिस बुद्धिस्ट स्तूपा इज प्रीशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर।
ये जो स्तूपा है, ये बुद्धिस्ट का स्तूपा जो है एक स्पेसिमेन आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने अभी मौर्यकालीन समय, राजा अशोका के समय से के बारे में हमने अध्ययन किया कि उस समय कौन कौन से कंस्ट्रक्शन वर्क किए गए। वैसे तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हैं, लेकिन सम मेजर और मोस्टली देयर इज स्तूपा का निर्माण हुआ। अब वापस एक बार ध्यान देना कौन कौन से स्तूपा बने हैं। तो स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बैराग, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़, स्तूपा ऑफ द देवानी मोरी। ये जो देवानी मोरी है वो गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। फिर हमने सांची स्तूपा के बारे में पढ़ा, वो मध्य प्रदेश के अंदर है। ये ओरिजिनल शेप जो ब्रिक्स से बना हुआ है और ये हाफ साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट टाइम के कंपैरिजन में हाफ साइज है। यहाँ कुछ ऐसे आपके पिलर इंस्क्रिप्शन, दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो देखिए, पिलर स्टोन इंस्क्रिप्शन वेर मेड ऑफ सिंगल रॉक्स। स्टोन इंस्क्रिप्शन जो हैं वो एक सिंगल रॉक्स के ऊपर बनाए हुए हैं। द स्टोन इंस्क्रिप्शन कर्व्ड बाय द मौर्यन बाय द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्परर अशोका। अशोक ने, है ना, किंग अशोक ने क्या किया था कि ऐसा ऑर्डर दिया था जो स्टोन्स के ऊपर क्या लिखा जाए। एक तो जो लॉ है, कानून है राज्य के, और रिलीजियस ऑर्डर, धार्मिक बातों को यहाँ लिखा गया है जगह जगह पर, और इनग्रेविंग ऑन द स्टोन के ऊपर उसको इनग्रेव करके दे आर पॉलिश्ड सो वेल, और उसको इस तरह पॉलिश किया जाए तो चमकते रहते, ग्लीम्ड शाइन, बहुत ही चमकते हैं। सच पिलर वर एरेक्टेड। ये जो पिलर्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो अंबाला है, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया नियर नंदनगढ़, सांची, काशी, ठीक है। इसके बाद पटना, बोधिवृक्षा नियर गया, और दीज ऑल आर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जिसमें हिंदी का उदय हुआ, हिंदी भाषा का, ब्राह्मी स्क्रिप्ट की हिंदी। तो इस तरीके से आपने देखा पिलर इंस्क्रिप्शन हमारे यहाँ के इस आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। और ये जो है इंस्क्रिप्शन सिंगल रॉक्स पे है, वापस से ध्यान देना। ये स्टोन इंस्क्रिप्शन कर्व्ड आउट बाय द रिलीजियस ऑर्डर, ठीक है, रिलीजियस ऑर्डर ऑफ द एम्परर अशोका के ऑर्डर के द्वारा। बेस्ट स्पेसिमेन इनग्रेविंग, बहुत ही अच्छी बेस्ट स्पेसिमेन कही जा सकती है स्टोन के ऊपर। और ये जो जितने भी होते हैं उनको पॉलिश किया जाता था, पॉलिश्ड सो वेल दैट दे ग्लीम, आज भी उनकी चमक है। सच पिलर वर्क कौन कौन सी जगह पर है, वापस एक बार ध्यान रखना है। अंबाला में है, मेरठ, ठीक है, इलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया नियर नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना, बोधिवृक्षा नियर गया, और दे वाला रिटन इन, और ये जो मोस्टली जो रिटन है वो इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स के अंदर लिखे गए हैं। अब यहाँ इसमें से भी एक पिलर ऑफ सारनाथ, पिलर ऑफ सारनाथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, द स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्क्रप्चर की सबसे बेस्ट स्पेसिमेन है वो है आपका पिलर ऑफ सारनाथ, जिसको हमने हमारे, है ना, किसके ऊपर दिया। दिस पिलर हैज 4 लायंस, उसके ऊपर 4 लायन बने हुए हैं 4 डायरेक्शन के अंदर। सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ बुद्धा, और सारनाथ इज द प्लेस ऑफ द प्रीचिंग प्लेस ऑफ द बुद्धा, बुद्धा का प्रीचिंग प्लेस था। धर्म चक्र आर कर्व्ड बिलो द लायन, लायन के नीचे एक धर्म चक्र बना हुआ है, चक्र बना हुआ है। दिस चक्र इंडिकेट्स द ट्रिम्थ ऑफ रिलीजन, ये जो चक्र है वो किसकी विजय पद बताता है, धर्म की विजय, इसलिए इसे धर्म। देयर आर 24 स्पोक्स, और इसके अंदर कितने स्पोक्स बने हैं, 24 स्पोक्स बने हुए। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड धर्म चक्र। धर्म चक्र क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज द शो द विक्ट्री ऑफ धर्म, धर्म हमेशा आगे विजयी रहता है। इट इज स्क्रप्चर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स, बुलक। द चक्र हैज बीन प्लेस्ड इन अवर नेशनल फ्लैग, और इस चक्र को हमने हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर रखा है। रिपब्लिक इंडिया, हमारे भारत के इस मान
फ्लैग के अंदर। इमेज ऑफ 4 लायंस हैड बीन प्लेस द नेशनल एम्बलम, और ये जो चारों शेर हैं वो हमारे नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में रखे गए हैं। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत ही बेस्ट स्पेसिमेन है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, लगभग आने की संभावनाएं रहती हैं। द पिलर ऑफ सारनाथ एंड सांची स्तूपा। सो टिक कर दें और इसे प्रिपेयर करें। तो स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताया, बेस्ट स्पेसिमेन जिसमें सारनाथ की जो है लॉर्ड बुद्धा के प्रीचिंग प्लेसेस पर बना हुआ है, और यहाँ धर्म चक्र है और बहुत इंडिकेट करता है वी कैन शो इन और नोट ऑल्सो, है ना। अपनी करेंसी, इंडियन करेंसी में भी इसका यूज़ किया गया है, क्योंकि हमारे प्रतीक के रूप में, धार्मिक प्रतीक के रूप में। नाउ नेक्स्ट में है स्टोन इंस्क्रिप्शन। Some inscription carved by religious order of Ashoka are the best specimen engraving on stone। देखो अशोका के द्वारा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अशोक क्या करता था कि जो स्टेट के लोग और कुछ रिलीजियस बातों को जगह जगह पर पत्थरों पर इनग्रेव, मतलब खुदाई करके लिखवा करके पुलिस वाले अच्छे से बना करके जगह जगह पर लगाते थे, जिससे आम जनता लोगों को समझ सके। तो ये जो रिलीजियस ऑर्डर अशोक एम्परर बेस्ट स्पेसिमेन है यहाँ ग्रेविंग, वुडन आर्ट, स्टोन स्कल्पटिंग एंड एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर की एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करते हैं, अलॉन्ग विद एरेक्शन ऑफ पिलर। अब जगह जगह आप लोग देखेंगे वुड और स्टोन के ब्यूटीफुल आर्चिस इनग्रेव कर रखे हैं, डोर बनाए हुए हैं, विच स्टेट द रिलीजियस बिहेवियर, जो रिलीजियस बिहेवियर को फोर्स करते हैं। सच स्टोन इंस्क्रिप्शन है बीन फाउंड, और ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शन हमने हमारे वहाँ पाए गए हैं वो पेशावर में है, देहरादून, ठाणे, मुंबई, धुबरी और जुगाड़ा। इन सभी प्लेसेस के ऊपर भी हम कई स्थानों पर हमको पिलर स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं। सच टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ द गिरनार। ये जिस तरह का हमारे गिरनार गुजरात के अंदर, गिरनार में भी माउंटेन पे मिला है, जूनागढ़ इन गुजरात, अदर कई और मिले हैं जिसमें पालीथाना, जैन टेम्पल ऑफ शस्त्रांजय माउंटेन इन गुजरात, जैन टेम्पल ऑफ हाथी सिंह इन अहमदाबाद, और सम स्टोन इंस्क्रिप्शन विच प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेज। संस्कृत और गुजराती लैंग्वेज के बारे में जो हमको दर्शाती हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, हमने अभी जो स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें मोस्टली देखिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इस आर्ट के अंदर वो अशोका, और इसीलिए हमने कहा कि अशोका का जो काल था वो आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए गोल्डन पीरियड था, दैट इज़ द गोल्डन पीरियड फॉर द। अब नाउ नेक्स्ट में है द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट, साउथ इंडिया। मेनी बुद्धिस्ट स्तूपा were built in the region of near Krishna Godavari river during the region of सातवाहन king। अब हम लोग यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट साउथ इंडिया के अंदर की, उसमें देखिए कई बुद्धिस्ट स्तूपा जो बने हुए हैं वो कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी नदी के तटों पर बने हुए हैं, और ये स्पेशली सातवाहन किंग्स के समय देवर सेमी सर्कल। अब उनकी जो विशेषता है वो कैसे होते हैं, देवर सेमी सर्कल, ओवल, बेल शेप्ड। देखो उनकी जो विशेषता है, याद रखना कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट की जो विशेषता उसमें सेमी सर्कल है, ओवल शेप है, बेल शेप। अब इसका जो एग्जाम्पल है स्तूपा ऑफ नागार्जुन कुंडा, स्तूपा ऑफ नागार्जुन कुंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्ट। तो स्टूडेंट बराबर से ध्यान रखना कि द्रविडियन स्टाइल की जो मुख्य स्पेसिमेन जो हैं
नागार्जुनकुंडा एंड अमरावती बेस्ट स्पेसिमेन है द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्ट की। चोला किंग्स एडॉप्ट द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। देखो चोल राजाओं ने इसे अपनाया था, है ना, कौन सी स्टाइल से? द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्ट का। फिर इसके बाद में आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड वेरी प्रॉस्परियस एंड गोल्डन पीरियड। अब ऐसा क्यों कहा जाता है गोल्डन पीरियड? गुप्ता पीरियड कॉल्ड बिकॉज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूजिक फ्लरिश्ड। देखो उस समय में, गुप्ता पीरियड के समय में आर्ट और आर्किटेक्चर के अंदर कई सारी ऐसी वस्तुएं बनाई गई जिसकी वजह से हम इसे गोल्डन पीरियड कहते हैं। अब उसमें से कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसमें पार्वती टेम्पल एट जबलपुर, निवाना। देखो पहला टेम्पल के रूप में यहाँ नाम जो आया है वो है पार्वती टेम्पल एट जबलपुर। फिर इसके बाद में बुमरा नगोड़ा शिव टेम्पल एंड्स मध्य प्रदेश, नरसिंहा टेम्पल गोप मंदिर एट जामनगर। इसके अतिरिक्त स्तूपा, चैत्या, मठ, विहार, फ्लैग्स, पिलर्स आर यूनिक एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्ट। गुप्ता आर्ट के समय गुप्ता राजाओं के समय डायनेस्टी जब शासन कर रहे थे उस समय में आर्किटेक्चर के फील्ड, इसके साथ साथ साहित्य के फील्ड, लिटरेचर के फील्ड में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो गुप्ता पीरियड इज नॉन एज गोल्डन पीरियड। अब आपको बराबर ध्यान से होना चाहिए कि गोल्डन, वाइट इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड। तो गोल्डन पीरियड होने के पीछे कर मच फ्लरिश द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत फ्लरिशमेंट हुआ, पेंटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ द स्तूपा, स्कल्पचर, डांस। इसके बाद में यहाँ पे म्यूजिक के फील्ड में भी बहुत फ्लरिश हुआ था, इवन लिटरेचर के फील्ड में भी बहुत फ्लरिश हुआ। सो इट इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड। फिर बुद्धा स्तूपा, स्टेच्यू ऑफ सारनाथ, कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं। स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु इन मथुरा, स्ट्रक्चर ऑफ महावीरा और केव्स ऑफ उदयगिरी, स्टेच्यू ऑफ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ वराह आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द गुप्ता पीरियड। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से वाई हम इसको गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं। तो इतना बड़ा आर्किटेक्चर के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ हो तो इन ऑल केसेस वी हाउ कैन वी, हम क्यों नहीं इसको पुकारें इसको गोल्डन पीरियड को। इसके बाद में आता है हमारा केव आर्किटेक्चर, है ना। तो केव आर्किटेक्चर्स के अंदर देखिए, केव आर्किटेक्चर इज कंसीडर्ड द मेन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी। मेन मेड ब्यूटी, उस नेचर के साथ में मेन मेड ब्यूटी केव ऑफ। अब कौन कौन सी केव हैं जो फेमस है इंडिया के अंदर? केव ऑफ अजंता, एलोरा एट द औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है अजंता और एलोरा केव्स। एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, उदयगिरी एंड बा नियर ग्वालियर, भुवनेश्वर एट उड़ीसा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आपके ये जो है ग्वालियर, उड़ीसा, खांडगिरी एंड नीलगिरी आर फेमस स्पेसिमेन ऑफ केव आर्किटेक्चर। कुछ केव्स के बारे में बताया, उनके प्लेसेस के बताया। और ये देखो ये आर्किटेक्चर खंबाड़िया गोंडल गुजरात के अंदर, धक राजकोट, 3 केव्स एट जूनागढ़। इसके अतिरिक्त देखो तलाजा, सैन केव्स आर ऑल्सो फाउंड।
The cave inscription of Ashoka have been carved on the wall 3 curves of the Barbar mountain. देखो यहाँ बर्बर माउंटेन 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम गया जी से, बुद्ध है ना पटना बिहार के अंदर, गया जी से जो दूर है बर्बर 16 किलोमीटर. दिस डिस्क्राइब द चैरिटी डन बाय अशोका. और ये जो केव्स जिसको हम कह सकते हैं चैरिटी दी गई थी अशोका के द्वारा, ये बात शो होती है कि चैरिटी दी गई थी अशोका के द्वारा. केव्स ऑफ आसाम, दार्जिलिंग, सुदामा केव्स इन ऑफ बिहार, द केव ऑफ सीता आर वेल नॉन केव्स ऑफ आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर के केव्स में इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है. तो इस तरीके से देखो हमने कुछ केव्स के बारे में पढ़ा, उनके प्लेसेस के बारे में पढ़ा जो हमारे इंडिया के कई भागों में स्थित हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केव्स ऑफ गुजरात. गुजरात के अंदर कौन कौन सी ऐसी केव्स हैं? तो देखिए सबसे अगर हम पहले बात करें तो केव्स ऑफ जूनागढ़, दूसरी है खम्भालिया लीडा केव, देक्स में है तलाजा केव, साना केव, दांग केव, इसके बाद में झुंझुरी जार, खपरा कोडिया केव्स एट कच्छ और केव्स ऑफ कालिया डूंगर. तो इन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. उसमें से अगर हम केव्स ऑफ गुजरात की बात करें तो उसमें जूनागढ़ के, तो देखिए देयर आर 3 ग्रुप्स केव्स ऑफ जूनागढ़. जूनागढ़ के जो केव्स हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ग्रुप ऑफ बपारिया केव्स, और उसके अंदर आता है दीज केव्स सिचुएटेड नियर बपारिया मठ. दे आर इन 3 लेयर्स. ये जो केव्स बनी है वो 3 लेयर्स में बनी हुई हैं, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द राइट. एक दूसरे पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्टिंग करती है. देयर आर टोटल 16, वहाँ पे 16 केव्स हैं. आउट ऑफ देम 4 आर द फर्स्ट लाइन. उसमें से 4 जो केव हैं वो फर्स्ट लाइन में है, 7 इन सेकंड, दूसरे लाइन के अंदर 7 है, एंड 5 इन थर्ड. पॉसिबली दे वर कर्व्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी. और ऐसा माना जा सकता है कि फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, बिगिनिंग ऑफ एडी. फिर सेकंड है द डबल स्टोर. द ऑन सीइंग द रिमेन से वन कैन दे माइट बी कर्व ड्यूरिंग द एंड ऑफ सेकंड सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ. अब देखो यहाँ जो कुछ ऐसी केव्स हैं मिली हैं जिनको हम क्या बोल सकते हैं, दे आर डबल, कुछ डबल स्टोरी लिखी हैं और ये एंड ऑफ द सेकंड सेंचुरी या 4th सेंचुरी के बिगिनिंग में बनाई हो. इसके बाद में केव्स ऑफ खापरा एंड केडिया, केव्स ऑफ कुंड. ऑन सीइंग द रिमेन्स, उन रिमेन्स को देखते हुए हम कंसीडर कर सकते हैं कि इट कैन बी सेड दैट दे वर फ्लोर्ड केव. ये जो केव है वो फ्लोर केव है, सतह वाली केव. इट माइट बी कर्व्ड इन 3rd सेंचुरी. ये कब कर्व की गई ऐसा लगता है, लगभग 3rd सेंचुरी के अंदर. एंड दे आर 20 पिलर्स एंड दे आर इन रूइंस नाउ. और लगभग वहाँ 20 पिलर्स बताए गए हैं और दे आर इन रूइन कंडीशन. और ये सभी जो हैं वो रूइन कंडीशंस के अंदर पाए गए हैं. तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज हमने मौर्यन आर्ट के बारे में, पिलर स्टोन इंस्क्रिप्शन, इसके अतिरिक्त हमने द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड, केव आर्किटेक्चर, और इसमें स्पेशली हमने केव्स ऑफ जूनागढ़ के बारे में, गुजरात की केव्स के पहली केव्स के बारे में हमने स्टडी आज बढ़ा दिया है, एक्सप्लेन किया है. अब इसके बाद में यहाँ खम्भालिया केव, इट इज़ डिस्कवर इन 1959. ये जो केव्स हैं वो डिस्कवर की गई ईयर 1959 के अंदर. दे आर सिचुएटेड एट द खम्भालिया नियर गोंडल, गोंडल के पास है, और 70 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट, राजकोट से 70 किलोमीटर दूर है. 3 ऑफ देम आर रिमार्केबल. उसमें 3 का बहुत टिप्पणी करने लायक है.
चैत्य गृह स्तूपा इज सिचुएटेड इन द मिडल केव के अंदर चैत्य है। फिगर ऑफ बोधिसत्वा स्टेच्यूज ऑफ डिवोटीज आर स्टैंडिंग ऑफ बोथ साइड ऑफ एंट्रेंस पाथ एंड सपोर्ट बाय ट्री। और ये जो केव्स है दोनों में बोधिसत्वा के दोनों स्टेच्यूज हैं और ये एक ट्री के माध्यम से सपोर्टेड की जाती हैं एंड दे आर सेकंड और थर्ड सेंचुरी। और ऐसा इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, ऐसे कंस्ट्रक्ट हुआ है जो दूसरी और तीसरी सेंचुरी के अंदर है। कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग तलाजा केव्स और अन्य गुजरात की केव्स के बाद में जो भी पार्ट रिमेनिंग होगा वी विल डिस्कस इन दैट। तो डियर स्टूडेंट प्रिपेयर टिल हियर, यहाँ तक आप अच्छी इतनी तैयारी करें। राइट द शॉर्ट नोट इन एवरी टॉपिक। जितने टॉपिक आज पढ़ाए गए हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखेंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे। जय श्री स्वामी।